हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी ना मैं बेड का चादर चेंज कर रही हूँ क्योंकि वैसे भी 2-3 दिन से ज़्यादा ना आरू मोलू चलने ही नहीं देते हैं चादर। और जब ब्लैंकेट बिछा हुआ था ना ठंडियों में तब अच्छा था, जल्दी गंदा ही नहीं होता था। और है ना अभी मैं क्या सोच ना, जो भी ठंडियों की चीज़ें हैं ना उन सबको उनकी जगह पर रख दूँ। तो मैंने जो हीटर निकाला था ना, हॉट हीटर, तो उसको भी उसकी जगह पे रख दूँ। और ये 4 से 5 साल या 6 साल पुराना है और अभी तक भगवान की दया से अच्छा खासा चलता है। तो इसका बॉक्स वगैरह ना मैं इसी तरह से रखती हूँ और जब भी है ना ठंडियाँ ख़त्म हो जाती हैं ना तो उसको उठाकर इसी तरह से बेड में रख देती हूँ। तो मैं ना सोच रही थी कि जो मैंने बॉक्स में कपड़े रखे थे ना ठंडियों के, तो उनको भी उठाकर बेड में रख दूँ। लेकिन ये जो जब मैंने इसको रखा ना सेट करने के बाद, तो ये जो बॉक्स की साइज़ है ना वो बेड की डिक्की से ऊंची थी, तो फिर ये कपड़े इसके अंदर आए नहीं। पहले तो मैंने चेक किया और अब मैंने क्या है कि ठंडियाँ जा रही हैं और जा क्या रही हैं, ऑलमोस्ट चली गई हैं। समझो 1-2 स्वेटर की ठंडी रह गई है, मेरे जैसों के लिए रह गई है, अदरवाइज तो नॉर्मल लोगों के लिए तो ठंडी जा चुकी है। बट ठंडियों के मामले में मैं कहीं ना थोड़ी सी एब नॉर्मल हूँ। तो इस वजह से क्या है कि ना मेरे लिए अभी ठंडी है, एक स्वेटर की तो मैंने बचा रखी है। लेकिन जो एक्स्ट्रा के कपड़े थे ना, मेरे पास लॉट ऑफ कपड़े हैं क्योंकि ठंडियाँ मुझे ज़्यादा लगती है, यानी ठंड मुझे ज़्यादा लगती है तो मैं कपड़े भी ज़्यादा खरीदती हूँ। तो मैंने इस बॉक्स को यहाँ पे रख के देखा ना, तो ये ऊंचा था, काफ़ी ऊंचा निकल रहा था बेड से। तो मैंने कहा ये प्लान तो मेरा फेल हो गया, अब मुझे कुछ और आइडिया लगाना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर जहाँ पर मैंने इस बॉक्स को रखा था ना, फिर मैंने सोचा इसको मैं वहीं रखूँगी। तो धीरे धीरे करके ना मैंने मेरे ये काम भी शुरू कर दिए क्योंकि अब वैसे भी है ना इनको यहाँ रख के और जगह खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटा घर हो ना तो सारी चीज़ों को बहुत मैनेज करना पड़ता है कि ठंडियों के कपड़े कहाँ रखने हैं, गर्मियों के कपड़े कहाँ रखने हैं। इतनी बड़ी बड़ी अलमीरा तो मेरे घर में है नहीं कि मैं इनको सेट करके रखूँ, क्योंकि अगर मैं ठंडियों के कपड़े सेट करके रखने जाऊँगी ना तो मेरे घर की सारी अलमीरा है ना वो पैक हो जाएंगी और जगह कहीं नहीं बचेगी। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे जो लिविंग रूम में जो अलमीरा है ना बड़ी वाली, उसके ऊपर वाले पोर्शन में ना इन सारे बॉक्सेस में इकट्ठे कपड़ों को रख रख के ना सारे बॉक्सेस को ऊपर सेट कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है, ये साल भर के लिए आराम से सिक्योर रखे रहते हैं, स्मेल भी नहीं आती है, धूल मिट्टी भी नहीं होती, कपड़े आराम से अच्छे से रखे रहते हैं। और लास्ट ईयर जब फिर नेक्स्ट ईयर फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से धो के यूज़ करती हूँ। लेकिन मेरी आदत है मैं कितने भी अच्छे से पैक करके अगर कपड़ों को रखूँ ना, लेकिन जब मैं यूज़ करती हूँ तो उनको फिर से धो के यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैंने आज है ना मेरा ये लाइट कलर का चादर बिछाया है, जो कि मैंने ना अपने रूम मेकओवर के लिए स्पेशली खरीदा था। तो मुझे ना लाइट कलर की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उससे क्या है कि रूम है ना थोड़ा सा बड़ा लगता है हमारा। और मेरे रूम वैसे भी छोटे छोटे हैं, तो मैं ना ज़्यादातर अपने रूम में ना लाइट कलर की चीज़ों को ही यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क कलर की चीज़ इसलिए यूज़ नहीं करती। उससे क्या है कि रूम है ना एकदम छोटा छोटा सा और घिरा घिरा सा लगता है। और एक बार आप भी देखना, वाइट कलर की और लाइट कलर की चीज़ों को अगर आप यूज़ करोगे ना तो आपका घर है ना एकदम खिला खिला सा लगता है। ऐसा मेरा मानना है, मेरी चॉइस है, फिर आपको अपने अपनी चॉइस बताना। तो आप लोग ना देखते भी होंगे कि मेरे घर के पर्दे भी कितने लाइट कलर के हैं, मेरी बेडशीट, मेरे जो सोफ़ा कवर है, सब चीज़ मैंने एकदम लाइट कलर रखी है। उससे क्या है कि रूम घर है ना हमारा एकदम ब्राइटन अप हो जाता है, ब्राइट ब्राइट दिखता है। तो बस अभी ना मैंने यहाँ पे चादर भी चेंज कर दी और अभी ये जो मेरे पिलो कवर है ना इनको चेंज कर दूंगी। और पता है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मोलू सो के उठ गया है। आज संडे है ना, तो आज मैंने मोलू को बहुत लेट उठाया, मैंने कहा सोने दो इनको, तब तक मैं तसल्ली से ना अपने वीडियोस के काम कर लूंगी। और यहाँ पर है ना मेरा काम चल रहा है, साथ में मोलू का भी काम चल रहा है। बोलता है आपने तो सारे कवर चढ़ा दिए, अब मैं किस पे चढ़ाऊं। तो मैंने कहा बेटा इनको चढ़ाना नहीं है, ये तो धुलने जाएंगे। तो बोलता है तो मैं इनको मशीन में डाल दूं। मैंने कहा हाँ। तो बोलता है अब नहीं डालूंगा, यानी मेरा तोतला है, और बोलता मुझे इस पे कवर चढ़ाना है। वो इस वाले का निकाल रहा था, मैंने कहा नहीं बेटा मत निकालो, मैं ना इस पे दूसरा कवर डालूंगी। तो बोलता है मैं क्या काम कर लूँ, मैंने कहा कुछ नहीं। तो बोलता है तो मैं सोऊंगा, क्योंकि मैंने बेड पे चादर बिछा दिया ना, तो बस अब वो सोएगा, देखना थोड़ी देर बाद उसकी एक्टिविटी। जब भी चादर बिछाती हूँ ना तो उसका यही हाल होता है और मुझे ना बड़ी हंसी आती है, बड़ा अच्छा भी लगता है, सुकून सा लगता है कि देखो हमारे काम को ना बच्चा भी अप्रिशिएट कर रहा है। और देखो कितने मजे आ रहे हैं, उसको लेट गया, हर बार की आदत है। और मैंने ये जो चादर वगैरह निकाले थे ना उनको मैंने अब डाल दिया है मशीन में धोने के लिए। और ये मेरा बेटा आराम कर रहा है, कितने प्यार से आराम कर रहा है। चलो उठ जाओ उठ जाओ, ले लिए बेड के मजे ले लिए, चलो खड़े हो जाओ। जैसे ही चादर बिछाती हूँ आके लेट जाता है चादर पे, हमेशा की इसकी आदत है।
अब गर्मी लगती है स्वेटर में, इसको उतार दूं। और इस बॉक्स को रखेंगे अब हम ऊपर अलमीरा में, क्योंकि यहाँ पर ना जगह ही नहीं है, वो बेड में आ नहीं रहा है। तो बस अब मैंने यहाँ पे फटाफट से पोंछा लगाना स्टार्ट कर दिया और मोलू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। पोंछा लगाती हूँ, बार बार अपने छोटे छोटे पैरों को ना छाप देता है, तो बार बार मुझे पोंछा लगाना पड़ा। एक रूम में ना मैंने 2 से 3 बार पोंछा लगाया और फिर वो जैसे जैसे पोंछा लगाती जा रही मेरे साथ 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 चलता जा रहा है। आप लोग ये देख ही सकते हो। और है ना, पता है मैंने क्या किया आज, है ना, मैं रूम भी साथ में साफ करती जा रही थी और पोंछा भी लगाती जा रही थी। झाड़ू तो मैंने मॉर्निंग में लगा ही दिया था, तो बस अभी ना ये सोफे वगैरह क्लीन कर रही थी। मैंने मोलू को बोला हट जा तो मैं सोफा क्लीन कर दूं, तो बोलता है बाद में कर देना, मैं तो अभी खेल रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये खेल रहा है तो बाद में कर दूंगी, अभी मैं पोंछा लगा लेती हूँ। और बस फटाफट से ना झाड़ू पोंछा करूंगी, नहा लूंगी और उसके बाद वही अपना मॉर्निंग का काम। और ये ढेर सारे कपड़े जो मेरे हैं, जो रात को मैंने चेंज किए, वो भी मुझे उठा के अभी धोने के लिए रखने हैं। और बस पोंछा लगाने में ना कम से कम आधा घंटा तो बिगड़ता ही है। और यहाँ पर ना मोलू थोड़ा सा खांस रहा है क्योंकि अभी उसको जुकाम है ना, इसलिए। और बस यहाँ पे हो रहा है मेरा पोंछा। तो चलिए मैं पहले अपना काम कर लेती हूँ सुबह का, उसके बाद आपसे तसल्ली से मिलूंगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और पता है मैं कब से बात करना चाह रही हूँ आपसे, लेकिन बहुत तेज है ना म्यूजिक बज रहा है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं कैसे आप लोगों से बात करूं। अभी भी बज रहा है, मैं ज्यादा देर आप लोगों से बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, गुड इवनिंग। और अभी बनाने जा रही हूँ कॉफी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, शायद तब तक ये म्यूजिक बंद हो जाए। हाँ, तो जैसे ही मैंने ऐसा बोला ना, थोड़ी देर बाद है ना म्यूजिक बंद हो गया। मैंने कहा चलो शुक्र है बंद हो गया। और थोड़ी सी बना रही हूँ कॉफी, ज्यादा नहीं बनानी, थोड़ी सी ही बनानी है। जय तो पीता नहीं है। और पता है अभी शाम को खाने में क्या बनेगा ना, कुछ भी नहीं पता है। और सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मेरा अचानक से ना मन उखड़ जाता है व्लॉग से, मन ही नहीं करता कि फिर मैं ना उसको कंटिन्यू करूँ, तो मैं छोड़ देती हूँ। और आजकल है ना, पता है क्या है कि मैं दिन में सोती बहुत हूँ। 1 मिनट, कुछ ना कुछ ऐसे काम करती हूँ ना कि रखना ही पड़ता है। बस इतना बहुत है। तो आजकल है ना, मैं दिन में सोती बहुत ज्यादा हूँ। मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैं सोई थी, और आज भी मैंने वीडियो अपलोड की ना, उसके बाद मैं सो गई। और जब मैं सोती हूँ ना तो जय मुझे उठाते नहीं है, क्योंकि जब मैं उठी ना तो आरू मुझसे कह रही थी, बोले मम्मी मैं आपको उठाने आ रही थी ना, तो पापा ने पता है क्या बोला कि नहीं मम्मी को उठाना नहीं, मम्मी सो रही है, सोने दो, जब तक वो अपनी नींद से ना उठे ना तब तक उठाना नहीं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं अगर इस तरह से नींद भर के सोऊंगी ना तो शरीर में काफी मुझे रिलीफ मिलेगा। और आज मैंने मेरी ये वाली साड़ी पहनी है। अब मौसम अच्छा हो गया ना, तो अब मैं साड़ी पहनने लगी हूँ। लेकिन इसका ये ब्लाउज है ना, ये मैचिंग नहीं है, बट मैं चला लेती हूँ। और सिलवाना है, लेकिन मुझे बड़ा आलस लगता है कहीं जाने में। फिर से म्यूजिक बजने लगा। और इस साड़ी का ना ब्लाउज मैं डाल के आऊंगी सिलने के लिए, देखती हूँ कोई अच्छा टेलर हो तो सिल देवे। तो चलिए अभी मैं कॉफी बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि म्यूजिक है ना, ये फिर से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर है ना जय बैठे हैं, और है ना मैं यही बोल रही हूँ जय को कि आज पता नहीं मेरी इयरिंग है ना वो कहाँ चली गई, क्योंकि है ना जो कल मैंने पहनी थी ना, मेरी गोल वाली इयरिंग, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। तो है ना पता नहीं रात को मैंने उतार के रखी जगह पर जहां मैं हमेशा रखती हूँ, और मॉर्निंग में उठी ना, उसके बाद यार मॉर्निंग में नहीं, मैंने शाम को जब तैयार हो रही थी ना, तब मैंने अपनी इयरिंग ढूंढी ना, तो मुझे मिली ही नहीं। तो सुबह मैंने जो बॉक्स रखा ना कपड़ों का, तो मैं उसमें चेक कर रही थी कि ऐसा तो नहीं कि उनके अंदर कहीं चली गई हो, और मुझे लगता है मोलू ने ही कहीं फेंकी है। तो मैंने वापस से बॉक्स के सारे कपड़े चेक किए, पूरे घर में मैंने ढूंढ ली, लेकिन मेरी इयरिंग है ना वो एक नहीं मिल रही है। और सच में मुझे वो इतनी ज्यादा पसंद थी ना, कल जो मैंने अपनी कम्युनिटी पे फोटो डाला था ना, मैंने उसमें भी वो इयरिंग पहनी है। मुझे बहुत याद आई है उसकी, मुझे कहीं नहीं मिल रही, मैंने पूरे घर में ढूंढ ली। अभी भी ना मैं कपड़ों में वही चेक कर रही हूँ वापस से कि शायद वो ऐसा तो नहीं है कि मोलू ने बॉक्स के अंदर डाल दी हो, लेकिन मुझे वहां भी नहीं मिली। फिर आकर मैंने ना अपनी ड्रेसिंग में भी चेक करी कि शायद ड्रेसिंग टेबल में इधर उधर डाल दी हो, कहीं बेड में फेंक दी हो, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन मुझे ना मेरी वो इयरिंग मिल ही नहीं रही है।
कहते हैं ना, जो चीज़ हमको बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, वो हमेशा कहीं मिसिंग हो ही जाती है, या तो वो टूट जाएगी या तो वो खो जाएगी। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरी मनपसंद चीज़ें होती है ना, वो ज़्यादा देर तक मेरे पास रुकती ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। बॉक्स में नहीं मिली, उसके बाद मैं ड्रेसिंग में भी चेक कर रही हूँ, और ये सारे मेरे जो भी चीज़ें रखी है ना, मैंने सब में चेक किया, लेकिन मुझे नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि मोलू अचानक से रोने लगा, बोलता है मुझे पूड़ी ही खानी है, पूड़ी ही खानी है, और कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो मैंने फटाफट से थोड़ा सा आटा लगाया, और उसके लिए मैंने 6 से 7 पूड़ी बना के रख दी, ताकि वो जब भी मांगे तो खा ले। और अभी बहुत ज्यादा खाने का टाइम नहीं हुआ था, 6, 6:30 या 7 का टाइम हो रहा होगा, लेकिन वो जब भी मांगता है ना, तो फिर मुझे उतावल में चीज बनानी ही पड़ती है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए पूड़ी बना रही हूँ, और हमारे लिए मैं ना सब्जी वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ, और पूड़ी भी नहीं खाएंगे हम लोग, हम खाएंगे तहरी, यानी छुके हुए चावल जो होते हैं ना वो। क्योंकि सब्जी पूड़ी कुछ भी खाने का मन नहीं था, मन कर रहा था कि हल्का सा कुछ लाइट सा खाना खाएं, क्योंकि है ना स्कूल से जब आए थे ना, उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 या 8 ऐसी कुछ पूड़ी बनाई थी, बहुत ज्यादा नहीं बनाई थी। जितनी बनाई थी ना, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर मेरी बन गई फुली फुली सी गोल गोल सी पूड़ी, और बहुत दिनों से ना मैंने ट्रायंगल पूड़ी नहीं बनाई है। आज है ना, वो बहुत पता नहीं क्यों अब है ना, मेरा मन कर रहा है मैं गोल पूड़ी बनाऊं, कभी कभी मन होता है तो मैं ट्रायंगल बनाती हूँ। ये मन की बात है। और बस मैंने इतनी ही पूड़ी बनाई थी, 4 से 5 या 5 से 6 फुली फुली, बस ये बना के रख दूंगी। उसके बाद है ना, मैं बनाऊंगी अपने लिए चावल। तो चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर में तेल लिया है, तेल गर्म हो गया तो मैंने जीरा ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाली है प्याज, एक मीडियम साइज की प्याज को लंबी लंबी काटी है। और जब प्याज हल्की सी भुन गई, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए सिनेमन स्टिक, यानी दालचीनी की एक डंडी छोटी सी। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए, और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से भून लूंगी, कुकर के ढक्कन को थोड़ी देर ढक के। और टमाटर थोड़े से पक जाएंगे ना, उसके बाद फिर मैं बाकी की चीजें ऐड करूंगी। तो यहाँ पर अब मैं ऐड करने वाली हूँ सोयाबीन की बड़ी। ये ना मैंने पानी में थोड़ा सा गर्म कर ली थी, यानी गुनगुने पानी में मैंने इनको भिगो लिया था, फिर साफ कर लिया, अच्छे से निचोड़ लिया, और उसके मैं कुकर में ऐड कर दिया। उसके बाद डाली है मैंने मटर, और एक हरी मिर्च डाल दी थी साबुत, अच्छी लगती है ऐसी खाने में। और है ना, उसके बाद जो मैंने चावल धो के सोख करके रखे थे ना, यानी भिगो के रखे थे, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। और इन सारी चीज़ों को ना 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। चावलों को भी अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि वो बहुत अच्छे से पक जाए। और अब चावल में ना एकदम ऐसा नहीं है कि चावल डाल दो और साथ में ही पानी डाल दो, उससे क्या है कि फिर चावल है ना वो एकदम चिपचिपे से हो जाते हैं, पकते नहीं है अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। फिर से चला देना है, और उसके बाद डाल देंगे हम यहाँ पे, मैं हाँ हल्दी भी डाल दी। पहले मैंने सोचा बिना हल्दी के बनाती, फिर मैंने हल्दी भी डाल दी। और यहाँ पर अब मैं डाल दूंगी पानी, यानी जितने चावल लिए हैं ना, उससे 2 इंच ऊपर आपको पानी रखना है। और उसके बाद डाल देंगे हरे धनिया और नमक। और आप चाहे तो थोड़ा सा नींबू का जूस होता है ना, नींबू का रस, वो भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बस सारी चीजें डाल के और फिर कुकर के ढक्कन को लगा देंगे, और एक बड़ी सी सीटी आने देंगे, आपके चावल हो जाएंगे। और यहाँ पर ना बाहर की लाइट खराब हो गई है, ये कपड़े मैंने धोने डाले थे, तो इनको भी मैं ड्रायर में डाल दूंगी, कि चलो कपड़े भी आराम से मेरे सूख जाएंगे। तो सुबह क्या है कि भाग दौड़ नहीं होगी, कम से कम एक काम तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो कपड़े हैं शाम को लेकर आई थी मैं छत से, तो आज मैंने मेरे सोफे पर नहीं रखे, आज मैंने मेरे बेडरूम में रख दिए थे। तो ये सारे कपड़े भी घड़ी कर दूंगी, और बस शाम का यही काम होता है। चावल बन रहे थे, तब तक मैंने कपड़े धोने भी डाल दिए, ड्रायर में भी डाल दिए, और जो कपड़े रखे हैं उनको घड़ी भी कर लिया, यानी खाना बनते बनते इतना काम भी कर दिया मैंने। और बस अभी तसल्ली से फिर बैठेंगे मैं और जय, और खाना खाएंगे। अभी चावल खैर बने नहीं है, सीटी लगने में टाइम लगता है, क्योंकि आपको ना बिल्कुल धीमी आंच में चावल बनाने होते हैं। अगर आप हाई फ्लेम पे बनाओगे ना, फिर 3 से 4 सीटी लगानी पड़ेगी, और वो अच्छी तरह से कुक नहीं होते हैं। इस वजह से मैंने ना धीमी आंच में बस एक सीटी में ही मेरे चावल बन गए थे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे चावल किस तरह से बने, यानी हमारा जो पुलाव है ना वो कैसा बना है। तो आप लोग देख के बता सकते हो कि पुलाव कैसा बना है, एकदम बढ़िया वाला खिले खिले चावल। लेकिन मैंने ना बहुत ज्यादा खिले खिले चावल नहीं रखे थे, मैंने थोड़ा पानी ज्यादा डाला था, क्योंकि बहुत ज्यादा सूखे सूखे रूखे रूखे चावल होते हैं ना, तो गले में फंसते हैं। मुझे थोड़े ना लिपड़े लिपड़े चावल जो होते हैं ना पानी वाले, वो अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहली प्लेट है ना मैं लगा के दे रही हूँ आरू को, क्योंकि वो खा लेगी ना, उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे। बच्चों को पहले मैं खिला देती हूँ, वो लोग खा पी के खेलने लगते हैं, जल्दी सो भी जाते हैं, और मैं तब तक अपने और भी काम कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर है ना आरू को थोड़े चावल दे दूंगी, उसमें घी डाल दूंगी, क्योंकि बिना घी के ना मेरे घर में कोई भी चावल खिचड़ी या दाल चावल ऐसी चीज़ कोई खाता ही नहीं है। तो थोड़ा सा घी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके दे दूंगी। तो उसको ना मिला के देना पड़ता है मुझे, बोलती है फिर खा नहीं पाती, बोलती है मम्मी आप मिला दो। तो मैं उसको ना हमेशा दाल चावल हो या कोई भी खाना हो ना इस तरह का, तो उसको मैं हमेशा मिला के देती हूँ। और यहाँ पे टीवी चल रही थी ना, इसलिए मैंने आप लोगों को इन दोनों से बात नहीं करवाई है। दोनों बैठ के भाई बहन खेल रहे थे और उसके बाद बच्चों ने खाना खा लिया, फिर जय भी आ गए तो हम लोग भी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो जय यहाँ पे खा रहे हैं पूड़ी, सुबह की सब्जी भी है और मैं खा रही हूँ चावल। तो बस आज है ना, आज का व्लॉग भी हमारा यहीं पर होता है एंड। कल मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो मेरी कल जाने वाली थी, लेकिन इसी वीडियो को ना एडिट कर रही थी ना, और मेरे हाथ से ना एडिट की हुई वीडियो डिलीट हो गई। फिर मैं स्कूल में थी तो मैंने सोचा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी। और फिर स्कूल से आके क्या किया मैंने, क्या नहीं किया पूरे दिन, यानी स्कूल आने के बाद मैं कितनी बिजी रही ना स्कूल से आने के बाद, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी कल के व्लॉग में। और रेसिपी भी मैंने उसमें ऐड की है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। अब शाम का काम हो गया मेरा कंप्लीट, पूरा किचन भी साफ। अब बस बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी, टीवी देखूंगी, एंजॉय करूंगी थोड़ा सा, और वही मेरा डेली का रूटीन। तो चलिए कल मिलते हैं हम, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।